ये घटना एक छोटे से गांव की है जहां खेतों के किनारे लगे बांसों की झाड़ियों में अक्सर सांप छुपे रहते थे। गांव के बच्चे, किसान और मवेशी सब उन झाड़ियों से बचकर चलते थे। लेकिन गांव का एक वीर योद्धा था, नेवला। उसका नाम भले ही किसी ने नहीं रखा हो, लेकिन गांव वाले उसे शेरू कहते थे। शेरू छोटा था पर तेज, फुर्तीला और सबसे बड़ी बात, निडर था। वह गांव के लिए किसी सुरक्षा प्रहरी से कम नहीं था। खेतों में अक्सर दिखाई देने वाले जहरीले सांपों से भिड़ने में उसने कभी हिचक नहीं दिखाई। एक दिन का आरंभ, एक दिन सुबह सुबह गांव के पास के बगीचे में हलचल मची। कुछ बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी झाड़ियों में से एक बड़ा काला नाग फन उठाए बाहर निकला। उसके शरीर पर चमकती धारियां और आंखों में खून की प्यास थी। बच्चों ने चीखते हुए दूर भागे और खेतों में काम कर रहे किसानों को आवाज़ लगाई। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से शेरू ने देखा, शिकार आ गया है, मुकाबले की तैयारी करें। शेरू जमीन पर झुका। उसकी आंखें स्थिर थी, लेकिन शरीर बिल्कुल तनाव मुक्त। उसकी मुंह छिल रही थी, जैसे ही तीर छोड़ने से पहले कमान तनी हो। सांप ने भी नेवले की मौजूदगी को भांप लिया। दोनों अब आमने सामने थे। सांप ने फन फैलाया। वह कोबरा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गांव के कुछ लोग दूर से यह युद्ध देखने खड़े थे। उन्हें पता था, ये तो सांप बचेगा या नेवला। युद्ध शुरू हो गया। सांप ने पहले वार किया। तेजी से नेवले की ओर झपटा, लेकिन नेवला फुर्ती से एक और हट गया। उसने सांप की पूंछ पर हल्का वार किया। सांप मुड़ा, फुंकारा और फिर से आगे बढ़ा। अब नेवले ने चक्कर काटना शुरू किया। यह उसकी रणनीति थी। थकाओ, वार करो। हर बार सांप हमला करता, नेवला जरा सा हटता और पलटकर पंजे और दांत से चोट करता। सांप अब थोड़ा थक चुका था। उसकी फुफकार से गुस्सा था, पर नेवले की चपलता उसे पकड़ नहीं दे पाई। करीब 5 मिनट के युद्ध के बाद एक क्षण ऐसा आया जब सांप ने लंबा वार किया और पूरा शरीर थोड़ा ऊपर उठा लिया। यही मौका था। नेवला बिजली की गति से उछला और सीधे सांप की गर्दन को दबोच लिया। सांप ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, शरीर को इधर उधर फेंका, लेकिन नेवले ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। कुछ ही क्षणों में सांप की फुंफकारें शांत हो गई। वह हार गया। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। बच्चों ने फिर से दौड़कर आम के पेड़ के नीचे खेलना शुरू कर दिया। किसान मुस्कुरा रहे थे। शेरू थका जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, विजय की चमक। सांप और नेवले का युद्ध सिर्फ एक दृश्य नहीं, ये साहस और चतुराई की लड़ाई है। जहाँ एक और सांप का जहर था, वही दूसरी ओर नेवले की रणनीति और गति। इस युद्ध में सीखने लायक बातें हैं। डर के आगे जीत है। बुद्धि और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, अगर तैयारी और आत्मविश्वास हो तो विजय संभव है।